हेलो गाइस, मैं हूं दिलीप और आज हम एक ऐसे प्रोसेस के बारे में जानने वाले हैं जो कि बेहतरीन है। जो कि आज हम बात करने वाले हैं वॉच के बारे में, जो कि हम हाथ में जो पहनते हैं ना, ये वाली वॉच, उसके बारे में। उसका आविष्कार पहले शुरुआत के दिनों में किस तरह से रहा, उसका इनोवेशन किस तरह से हुआ होगा। अगर मैं आपको एक स्टोरी के जरिए समझाने का प्रयास करूं तो शायद आप समझ सकेंगे। शुरुआत में क्या होता है कि एक इंसान सुबह चल के जा रहा था, तो उसके साथ साथ ही उसकी छाया भी जा रही थी। तो चलो ठीक है, उसको ज़्यादा वो नहीं हुआ, लेकिन फिर बाद में वो शाम को आया तो भी फिर से वो तो जाने के समय उसके आगे ही जा रही थी, क्योंकि दिन उस साइड था तो वो सामने ही रहेगी। तो फिर बाद में दिन उस साइड चला गया, तो फिर वापस आया तो वो भी छाया फिर से उस साइड चली गई। तो वो सोचने लगा कि यार ये ऐसे क्या हो रहा है मेरे साथ। एक दिन वो जब दिन ऊपर था तो वो देखने लगा कि उसकी जो छाया छाया है वो उसके पैर में। फिर बाद में वो देखता है, झाड़ को देखता है, किसी अलग अलग वस्तुओं को देखता है कि यार ये क्या हो रहा है, ये तो बहुत अलग सा है। क्योंकि ये सिर्फ उसको ये ऑब्जर्वेशंस करता है कि ये जो छाया है ये एक ही जगह पर नहीं है, अलग अलग बदल रही है। इसका मतलब क्या हो सकता है। तो यहीं से स्टार्ट होता है अपने वॉच का इनोवेशन। मतलब कि शुरुआत वहीं से हुई और फिर बाद में उसका डे बाय डे प्रोग्रेस हुआ, उसके ऊपर रिसर्च हुए, इसके ऊपर किस तरह से। फिर बाद में पहले शुरुआत में झाड़ का सहारा लिया, फिर बाद में छाया, फिर बाद में एक लकड़ी की डंडे से रोक मतलब खड़ी कर देते थे कि हाँ अभी सुबह इतना उसकी लकड़ी की डंडी का जो छाया है वो इतना है तो इतना टाइम है। ये मतलब उस समय इतना ये नहीं था कि वो एग्जैक्टली बता पाए कि कब कितना टाइम हुआ है, क्योंकि वो सिर्फ अंदाजा लगाते थे कि दिन के हिसाब से कि आज इतना, अरे हाँ इतना बज गया है, इतना बज गया। हम तो अभी घड़ियाल मतलब वॉच को देख के बोल देते हैं कि चलो इतना टाइम हो गया। लेकिन शुरुआत में कितना कठिन हुआ होगा जब किसी को पता ही नहीं कि टाइम कितना हुआ है और कितना नहीं, रात की कितने बजे है, दिन के कितने बजे हैं। तो इसी चीज़ को समझते हुए इनके ऊपर प्रोसेस हुआ, इनके ऊपर इनोवेशंस हुए, इनके ऊपर बहुत सारी रिसर्च हुई। फिर बाद में ये वॉच एक्चुअल में बनी। अभी तो बहुत सारी कंपनीज और बहुत सारे ऐसे मतलब कंपनी ही बोल सकते हैं जो कि काम कर रही है। और भी इनोवेशन और भी रिसर्च, जैसे टेक्नोलॉजी आ गई है। अभी टेक्नोलॉजी में बहुत सारे टूल्स और बहुत सारे ऐसी चीज़ें जो आसान कर देती है उस काम को। और हाँ, अभी जो टेक्नोलॉजी है बहुत स्पीड में काम कर रही है, तो और भी जो जितनी स्पीड में जितना काम होता है मतलब और भी आसान होते जा रहा है। मतलब कि क्या बोल सकते, पहले शुरुआत में तो ये था, लेकिन अभी उस चीज़ को बहुत नॉर्मलाइजेशंस कर दिया है। लेकिन अभी भी कठिन है, क्योंकि बहुत सारे रिसर्च और बहुत सारे रिसर्च में पैसे लगते हैं। तो कोई बात नहीं, वो तो चीज़ें कंपनी लेवल पर हो ही रही है। लेकिन अगर हम मतलब समझने वाली बात ये है कि उस चीज़ को वो समझ कर जिस तरह से बिजनेस में मतलब मोड़ते हैं, मतलब कि उस चीज़ को वो चीज़ें बनाते हैं। तो यही चीज़ है मेन इम्पोर्टेंट, अगर हम समझे तो।